कितने जानते हैं इनको अच्छे से? सब जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मधुसूदी का जन्म 30 अगस्त 1997 को बिहार के फरबीसगंज शहर में हुआ। 3 भाई बहन में दूसरे नंबर पर मधुसूदी बचपन से ही अपने माता पिता के छोटे से किराना दुकान के संघर्ष को देखकर यह समझ गई थी कि जिंदगी में कुछ अलग ही करना पड़ेगा। बचपन में बताया जाता है कि जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए पढ़ाई सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए उन्होंने अपना सारा ध्यान पढ़ाई में ही लगाया। घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण तीनों भाई बहनों की पढ़ाई सरकारी स्कूलों में हुई, लेकिन उन्होंने इस बात का कभी रोना नहीं रोया। मधुसूदी को 9th क्लास में बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड के साथ साथ प्राइज मनी भी मिली। अपने स्कूल के समय से ही उन्हें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भाग लेना बहुत पसंद था और वह बहुत सारे प्रोग्राम्स जैसे कि डिबेट, भाषण प्रतियोगिता, मंच संचालन इत्यादि सब वो करती रहती थी। क्लास 10th में अपने स्कूल में टॉप 3 में आने के बाद 12th में बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूरे बिहार में टॉप 1% में आई। फिर जेईई मेंस जैसे अलग अलग नेशनल लेवल के एग्जाम्स क्वालिफाई करने के बाद मधु का एडमिशन आइजर कोलकाता में हुआ। पर मधु को यह एहसास था कि फैमिली को सपोर्ट करने के लिए वो अपनी डिग्री कंप्लीट करने का इंतजार नहीं कर सकती थी। उनको अपने 11th-12th के समय से ही आरसीएम के बारे में पता था, परंतु उनकी अप्लाइंग मोहन प्रसाद सर द्वारा बोला गया था कि अच्छे कॉलेज में जाने के बाद ही आरसीएम में काम करे। अब कॉलेज में आने के बाद अप्लाइंग मोहन प्रसाद सर द्वारा मधु को आरसीएम में एक इवेंट आरसीएम एनिवर्सरी प्रोग्राम में ले जाया गया, जहां रॉयल्टी का सेलिब्रेशन देखकर मधु ने ठान लिया था कि अब उसको रॉयल्टी अचीवर बनना है, पैसिव इनकम के लिए काम करना है। इस फैसले के बाद उन्होंने पूरी ताकत और हाई स्पीड के साथ काम करना शुरू किया। अपलाइन के गाइडलाइन और मम्मी के फुल सपोर्ट ने उन्हें यह रास्ता और आसान कर दिया। मेहनत फल लाई और मार्च 2017 में मधु को अपने सपनों की पिन रॉयल्टी मिल गई। उस रॉयल्टी पिन का सेलिब्रेशन माननीय डॉक्टर सुरेंद्र वत्स सर द्वारा हुआ। उस सेलिब्रेशन प्रोग्राम में अपनी मां को मिले सम्मान के बाद मधु ने अपना स्पीड और बढ़ाने का फैसला किया और अपनी लर्निंग भी बढ़ा दी। उसके बाद कई ऑनलाइन कोर्स, बिजनेस, लीडरशिप, डिजिटल मार्केटिंग, ब्रांड बिल्डिंग इत्यादि पर काम किया और बड़ा बिजनेस से जुड़कर डायरेक्ट डॉक्टर विवेक बिंद्रा से ट्रेनिंग ली। साथ ही चैट विद सुरेंद्र वत्स जैसे चैनल में एज अ ब्रांड एम्बेसडर बनकर उन्होंने बहुत कुछ सीखा और लगातार अपनी रॉयल्टी की पिन बदलती चली गई। लक्ष्य इतना बड़ा था कि लोगों के ताने, रिजेक्शन, थकान इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था और देखते ही देखते दिसंबर 2019 में टेक्निकल पिन पर्ल हासिल हुई। मधु का खुद से कमिटमेंट था कि अपना कॉलेज खत्म होने से पहले टेक्निकल बनूंगी और उन्होंने यह कर भी लिया। अपनी स्पीड को और बढ़ाने का सोच ही रही थी कि तभी लॉकडाउन आ गया और उन्होंने तुरंत खुद को डिजिटली काम पर लगा दिया। वेबिनार, यूट्यूब, सोशल मीडिया के द्वारा बिजनेस बिल्ड करना शुरू कर दिया और लॉकडाउन के दौरान सितंबर 2020 में उन्होंने अपने पिन को स्टार पर्ल में अपग्रेड किया। उसके बाद आरसीएम कंपनी के द डायमंड मैगजीन में उनकी स्टोरी भी आ गई। लॉकडाउन में जहां दुनिया तंगी से परेशान थी, वहीं मधु ने अपना घर पर ही वंडर वर्ल्ड क्विक ओपन करके अपनी मां को गिफ्ट किया। आज उनके मम्मी पापा आरसीएम वंडर वर्ल्ड क्विक चलाते हैं। साथ में मम्मी पूरा बिहार का बिजनेस संभालती हैं। टीम की पूरी मेहनत और सभी अपलाइन के सहयोग द्वारा आज मधु एमराल्ड पोजीशन पर हैं, जो कि उन्हें दिसंबर 2021 में हासिल हुई। आज मधु आइजर कोलकाता में पीएचडी कर रही हैं और साथ में कई सोशल कॉज जैसे सक्सेस कर एक पहल के लिए अपना वक्त देती हैं। इसके साथ महिलाओं के स्वास्थ्य जागरूकता के लिए अलग अलग पिछड़े इलाके में जाकर हाइजीन कैंपेन भी करती हैं। जब भी मधु से पूछा जाता कि वह इतना सब कुछ कैसे कर लेती हैं, तो उनका एक ही जवाब आता कि जब आपके लक्ष्य बड़े हों और आप उन्हें साफ देख पाते हों, साथ में परिवार का साथ और आपके गुरु का सर पर हाथ हो, तो कोई भी मुसीबत आपको हरा नहीं पाती और रास्ते क्यों ना कितने ही मुश्किल हो, आपको थका नहीं पाते। हालात की बंजर जमीन फाड़ कर निकली हूँ, बेफिक्र रहिए, मैं शोहरत की धूप में नहीं जलूंगी। आप बस साथ बनाए रखिएगा, अभी तो मैं लंबा चलूंगी। सारे जहां पे भारी मेरे भारत की बेटी, दिल जान है शान हमारी मेरे भारत की बेटी। जीती रहो जी